गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम क्या होते हैं पहले तो समझ लेंगे। सर्वनाम क्या होंगे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होंगे उनको क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, तुम, वह, उसने, उन्होंने, हम, हमें, हमने, वे, कौन, कुछ, क्या। ये सारे किसके उदाहरण हैं? सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है ना? तो क्या हुआ कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है ना? अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा उदाहरण हम समझ लेंगे। जैसे सुमित अच्छा लड़का है। अब हमने क्या बोला? वह अच्छा लड़का है। ठीक है, सुमित अच्छा लड़का है। सुमित अपनी कक्षा में प्रथम आता है। सुमित अच्छा लड़का है। वह, सुमित की जगह क्या आया? अब वह अपनी कक्षा में प्रथम आता है। ठीक है, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। सुमित संज्ञा है और अब हमने संज्ञा की जगह पे क्या प्रयोग किया? सर्वनाम। ठीक है, तो सुमित क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। ठीक है ना? तो अब आप लोग समझ गए कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद जरा हम देखेंगे। सर्वनाम के भेद क्या होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं बेटा। पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, फिर अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, सर्वनाम के 6 भेद समझ गया? पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पहले हम देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा। जब दो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विषय में बातचीत करते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? हम बातचीत करते हैं तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। 3 लोगों के लिए प्रयुक्त होते हैं। ये सर्वनाम कितने लोगों के लिए प्रयोग होंगे? 3 लोगों के लिए। वक्ता यानी बोलने वाले के लिए, श्रोता यानी सुनने वाले के लिए और अन्य जिसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। तो इस हिसाब से जो है इसके आधार पे पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए? 3। उत्तम पुरुष यानी स्पीकर, वक्ता बोलने वाला, मध्यम पुरुष यानी लिसनर सुनने वाला, अन्य पुरुष यानी अदर्स जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक, तो जो सर्वनाम कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में कहा जाए उसे क्या कहेंगे? उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जा रही है उसके बारे में जो बोध कराए उसको क्या कहेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे मैं, तू, वह, तुम, हम आदि। ठीक, अच्छा, अब हम देख लेंगे उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होगा? बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उसको क्या कहेंगे? उत्तम पुरुष। ठीक, जैसे मैं, हम, सब, लोग, ये सब क्या है? उत्तम पुरुष। ठीक है बेटा, बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम पुरुष कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, सब, लोग आदि। ठीक है, फिर है मध्यम पुरुष, जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए या जिसके बातें ही की जाएं या जिसको संबोधित करके कुछ लिखा जाए उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जिसे संबोधित किया जाए यानी लिसनर, जिसको हम बात सुना रहे हैं या जिसको बोल रहे हैं, ठीक है, उससे कुछ कहा जाए, उससे कोई बात की जाए, संबोधित कुछ लिखा जाए, उसके नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू,
तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग आदि। ठीक है। अन्य पुरुष सर्वनाम समझ रहे हो? उत्तम पुरुष समझ रहे हो? बोलने वाला यानी स्पीकर। और इसके उदाहरण क्या है? मैं, हम, सब, हम लोग। मध्यम पुरुष यानी लिसनर, जो सुनेगा। तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग। अन्य पुरुष यानी अदर पर्सन, वक्ता या श्रोता, जिसके विषय में बात करता है। ठीक है। ये दोनों जो हैं जिसके विषय में बात कर रहे हैं वो है अन्य पुरुष। ठीक है। जैसे वे लोग, ये, वह आदि, ये क्या है? अन्य पुरुष के उदाहरण हैं। ठीक है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम आप लोग समझ गए। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होगा? जिसमें श्रोता, वक्ता और अन्य पुरुष, ठीक है, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात की जा रही है उसके विषय का बोध हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग? उसको हम बोलेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है ना बेटा? आप लोग समझ गए पुरुषवाचक सर्वनाम और इसके 3 भेद। उत्तम पुरुष यानी स्पीकर, मध्यम पुरुष यानी लिसनर, श्रोता, अन्य पुरुष यानी अदर, जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम पास या दूर की वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित संकेत करते हैं उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। पास या दूर की वस्तु की ओर, वस्तु या व्यक्ति, ठीक है, निश्चित संकेत करे। जैसे यह मेरी पुस्तक है, वह हमारा विद्यालय है। ये तय है कि मेरी पुस्तक है, ये भी तय है कि वह मेरा विद्यालय है, हमारा विद्यालय है। तो ये क्या हुआ? निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। इस संबंध में यह ध्यान रखने वाली बात है कि यह और वह अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों में प्रयुक्त होते हैं। इन दोनों में अंतर इस प्रकार है। ठीक है। यह और वह हम अन्य पुरुष में भी प्रयोग करते हैं और किसमें? निश्चयवाचक सर्वनाम में भी प्रयोग करते हैं, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? जैसे राहुल मेरा भाई है, वह मुंबई में रहता है, ये अन्य पुरुष हुआ, है ना। राहुल मेरा भाई है और वह शब्द भी राहुल के लिए आया, वह मुंबई में रहता है। ठीक है। यह मेरी किताब है, वह तुम्हारी किताब है। अब ये 2 चीज़ों के लिए, यह मेरी, वह तुम्हारी, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। ठीक है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी या वस्तु का बोध नहीं होता हो उसे अनिश्चयवाचक कहते हैं। जिनसे निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध हो अनिश्चयवाचक। जिनसे अनिश्चय, जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध ना कराएं वो अनिश्चयवाचक, है ना। जैसे दरवाजे पे कोई आया, कुछ पता नहीं कौन है, दूध में कुछ पड़ गया है, इसका भी कुछ निश्चित हमें सूचना नहीं दी गई है कि क्या गिरा है, तो ये क्या हो गया? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है। अब आप लोग जो है ये वीडियो ध्यान से देखेंगे, इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो हैं आप लोगों को जो है आपको वर्कशीट दी जाएगी जो आपको व्हाट्सएप पे अपलोड करनी है। ठीक है।